सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं और प्रसन्नता से करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। ओम बिरला, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी और अरुण गोविल समेत 1202 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। राज्यसभा के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ और गोपनीयता की शपथ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में दिलवाई शपथ। शपथ लेने वाले सदस्यों में महेंद्र भट्ट, तेजवीर सिंह और देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर की बात। इटली मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को दी शुभकामनाएं। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी हुई बात। सुप्रीम कोर्ट की एक नई पहल, अब व्हाट्सएप के माध्यम से अधिवक्ताओं को मिलेगी केस अपडेट, फाइल लिस्ट और फैसले से संबंधित जानकारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, पहल से न्याय प्रक्रिया को मिलेगी गति। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 10A और फॉर्म 10B दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 तक बढ़ाई। करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB दाखिल करने की अंतिम तिथि को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बढ़ाया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी और अरुण गोविल समेत 1202 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 1202 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं। 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर के भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको बता दें, कोटा से ओम बिरला, वायनाड से राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल और कई अन्य दिग्गज नेताओं सहित 1202 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला आज दूसरे चरण के मतदान के बाद वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा। हम बता दें कि इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे चरण के मतदान के लिए अनुरोध किया है कि मतदाता आएं और रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री ने एक्स के जरिए अपनी पोस्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना अधिक से अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र भी होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा ये विशेष आग्रह है कि वो वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण, क्षमा कीजिएगा, 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने वाली है।
6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर इसके अंतर्गत वोट डाले जाएंगे। 3 मई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होने वाली है और 6 मई को नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि है और 4 जून को यहां पर मतगणना होगी। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। संसद टीवी की टीम भी चुनावी यात्रा के साथ बाड़मेर में मौजूद हैं, जहां हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बाड़मेर के गडरा रोड बाड़मेर के बीडीओ प्रवीण सिंह से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या तैयारियां हैं पूरे चुनाव को लेकर। प्रवीण जी, सबसे पहले बताइए इस बूथ की खासियत क्या है और जो चुनाव आयोग ने ये विशेष बूथ का अभियान जो चलाया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसा पहले आपने बताया, ये बाड़मेर का पार बूथ नंबर 201 है। इसको इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल बूथ लिया है क्योंकि यहाँ पे 100 से कम वोटर्स हैं। ओनली 35 वोटर्स के लिए ये स्पेशल व्यवस्था भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। ये एक डेजर्ट एरिया जैसा हमने सीमा से सटा हुआ एरिया है। इतनी दूरी पर भी सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। एएमएफ की जो एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ है, छाया, टेंट, पानी और पोलिंग पार्टी यहाँ आ चुकी है। बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। इतने कम वोटर्स को भी एक भी वोट छूटे नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन चाह रहा है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मुस्तैद है। 35 के 35 वोटर्स के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। और यहाँ जिसमें 35 में से 18 पुरुष है, 17 महिलाएं हैं। इतनी दूरी पे भी इलेक्शन कमीशन इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हम सब लगे हुए हैं, आप भी यहाँ बता रहे जी। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जी। जो आपने बताया है बाड़मेर का पार और एक कंटल का पार, ये 2 ऐसे चुनावी इलाके हैं, बूथ हैं जिन्हें विशेष तौर पर बनाया गया है यूनिक बूथ के तौर पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंटल का पार क्या है, बाड़मेर का पार क्या है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की चुनौतियाँ क्या रही हैं, किस तरह से जो अभी यहाँ का है? जी, पहले तो ये एक भी वोट छूटे नहीं, उसके लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे जितने वोटर वो एक फैमिली के वोटर है, इनको कहीं जाना नहीं पड़े, इसलिए ये बूथ बनाए गए। कंटल का पार और बाड़मेर का पार, यहाँ पार का मतलब है जो यहाँ परंपरागत पानी के सोर्सेज है, ज़मीन के अंदर पार बनाए जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इस पार के ऊपर डिपेंड है क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ही कमी रही है। पीने के लिए, पशुओं के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए यही पानी यूज किया जाता था। इसमें पानी आता है, बाहर निकाला आपने पानी को, फिर ये और धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिचार्ज होता जाता है। और ये जो 2 बूथ आप जैसे कह रहे हैं, यहाँ से कंटल का पार थोड़ा दूर है, यहाँ से सीमा से सटा हुआ इलाका है ये। उस बूथ पे 51 वोटर्स है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार हमने सुनिश्चित की है। जी, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह मौजूद हैं। नवविक्रम ने वहां से एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं चिवरांज में, जहां पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। और चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने कोशिश की है कि बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं इको ग्रीन मतदान केंद्र बनाया गया है। खजूर के पत्तों से पूरी व्यवस्था की गई है, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है आदर्श मतदान केंद्र में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। सर, मेरा इस साल फर्स्ट साल है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस साल वोट दी हूँ। मेरा एज 18 साल हो गया और अपने सरकार, अपने गांव के विकास और अपने देश के विकास के लिए अपने हक की सरकार चुनना हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का एज हो गया है तो आप मतदान केंद्र में जाकर अपना नाम जुड़वाएं और वोट डालने जाएं। आप देखिए कि एक तरफ युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बुजुर्ग मतदाता हैं जो कि वोट डाल के आए। अम्मा, उंगली दिखाओ एक बार, ये देखिए, आप जो कि कई बार वोट डाल चुके हैं लेकिन उन्हें दूर जाना पड़ता था, अब गांव में ही व्यवस्था है। और हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने वोट डाला है यहाँ चिवरांज में। कैसा लगा वोट डालकर? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है सर, वैसे रहना चाहिए।
बड़ा खुशी की बात है। हम लोग यहाँ मतलब न जो बनाए हैं चिवरांज में, पहले कितना दूर जाना पड़ता था? वहाँ को 3 किलोमीटर जाना पड़ता था सर। तो दिक्कत और होती आज थी? देखो चारों तरफ पहाड़ है और आज देखो यहाँ हमारे यहाँ अच्छा लगा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ग्राम में लोगों में खुशी है कि किस तरीके से हमारे गांव में भी मतदान केंद्र और एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कैमरामैन सरोज दास के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी, उत्तरी बस्तर, कांकेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बात की। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी और इटली के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जून में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने मेलोनी को धन्यवाद दिया। भारत में आयोजित G20 के रिजल्ट्स को G7 में आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपनी बातें दोहराई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने इस साल जून में इटली में G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उच्च सदन के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। संसद भवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव PK मोदी भी उपस्थित थे। शपथ लेने वाले सदस्यों में देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी छत्तीसगढ़ से, तेजवीर सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश से, महेंद्र भट्ट बीजेपी उत्तराखंड से शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तिरुपति और हैदराबाद की यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की अपनी यात्रा की शुरुआत तिरुमाला तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के साथ करेंगे। उसके बाद आज दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति भारत बायोटेक हैदराबाद का दौरा करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई पहल शुरू की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को इस संबंध में बड़ी घोषणा की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अब केस अपडेट लिस्ट, फाइल आदि की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजने वाला है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं से उत्पन्न एक जटिल कानूनी सवाल पर सुनवाई शुरू करने से पहले ये घोषणा की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल की है, जिसमें न्यायालय की IT सेवाओं के साथ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए न्याय तक पहुंचना और आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब वकीलों को मुकदमा दाखिल करने के बारे में ऑटोमेटेड संदेश सुप्रीम कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त होगा। साथ ही वाद सूची के प्रकाशित होने के बाद बार सदस्यों को भी उनके व्हाट्सएप पर सूची
मिल पाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि CBDT ने परिपत्र संख्या 7/2024 जारी कर ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि CBDT ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। CBDT ने इससे पहले करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB दाखिल करने की अंतिम तिथि को परिपत्र संख्या 6/2023 द्वारा 30 सितंबर तक बढ़ाया था। CBDT ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित तिथि उन मामलों में भी लागू होगी जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तिथि के भीतर आकलन वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10A दाखिल करने में विफल रहे हैं और बाद में एक नई इकाई के रूप में प्रोविजनल पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और फॉर्म 10AC प्राप्त किया है। मंत्रालय के मुताबिक ये ट्रस्ट अब फॉर्म 10AC सरेंडर कर 30 जून तक फॉर्म 10A भरकर मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड के रूप में आकलन वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली NCR में आज एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। NCR के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। देश के कई हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बनी हुई है। वहीं दिल्ली में आए दिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण पारा फिलहाल 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को भी मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग में सबसे अधिक तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिन के समय तो गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम या रात के समय कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 26 अप्रैल साल 1920 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का निधन हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। साल 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में भी प्रयोग किया गया। रामानुजन के बनाए हुए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल साल 1962 को पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्षयान ने चांद की सतह को छुआ। अमेरिकी अंतरिक्षयान रेंजर 4 का प्रक्षेपण 23 अप्रैल को कैप कैनेवरल से किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य चांद की सतह के चित्र भेजना था, पर प्रक्षेपण के 2 घंटे बाद ही अंतरिक्षयान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। रेंजर 4 चांद की सतह पर तो उतरा, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण चित्र नहीं भेज सका और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरे खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान में मौजूद एक छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर पर ध्वनि तरंगें भेजकर पता लगाया कि यान चंद्रमा पर उतर चुका था। इससे पहले सोवियत संघ साल 1959 में ही अपना अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर उतारकर इतिहास रच चुका था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में राजनांदगांव लोकसभा सीट पर हो रहे मतदान के लिए जिला बालोद में मतदान केंद्र 156 को आदर्श केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इस मतदान केंद्र की विशेषता ये है कि इसे इको फ्रेंडली रूप में बनाया गया है।
आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस मतदान केंद्र की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। जया है मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में, मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे राजा को हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, ई कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान दे